नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड द्वारा जारी किए गए सैंपल क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। हम यहाँ कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र के पेपर को हल करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पेपर है वो एमपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। सैंपल क्वेश्चन पेपर जो प्रैक्टिस के लिए है, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 के लिए। विषय हम रसायन शास्त्र की बात करेंगे, केमिस्ट्री की। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ निर्देश दे रखे हैं जो आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है सोडा वाटर है। ऑप्शन दिए हैं द्रव में द्रव, द्रव में गैस, गैस में द्रव और द्रव में ठोस। तो जो सोडा वाटर होता है वो द्रव में गैस का उदाहरण है। आप जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो ले सकते हैं, उसमें CO2 घुली हुई रहती है तो वो द्रव में गैस का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है कार्बोलिक अम्ल है। कार्बोलिक अम्ल जो है वो मेथनॉल है, फिनॉल है, एथेनॉल है या ईथर है। तो ये बात NCERT में लिखी हुई है। जहाँ पर आपका फिनॉल स्टार्ट होता है वहीं पर कि फिनॉल को ही कार्बोलिक अम्ल कहा जाता है। तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर फिनॉल होगा। प्रश्न तीसरा है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई है। जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक वो सेकंड इनवर्स होती है। यहाँ पर ये उत्तर सही है। स्टीफेन अभिक्रिया से बनाए जा सकते हैं। स्टीफेन अभिक्रिया में क्या बनाए जाते हैं? तो स्टीफेन अभिक्रिया में एल्डिहाइड को हम बनाते हैं, तो इसका उत्तर एल्डिहाइड है। आगे बढ़े तो यहाँ पर जो एमीन में नाइट्रोजन परमाणु संकरित अवस्था में होता है। एमीन में हमको नाइट्रोजन का संकरण बताना है। तो जब एमीन की संरचना बनाएंगे आप तो 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, एक R रहेगा कोई भी एल्किल ग्रुप और लोन पेयर रहेगा, तो लोन पेयर और 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर sp3 संकरण होगा। रासायनिक रूप से सभी एंजाइम हैं, जब सभी एंजाइम होते हैं वो रासायनिक रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। इसका उत्तर प्रोटीन है। ये सही विकल्प हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न 2 जो है वो है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान हमको भरना है। पहला है जल की मोललता होती है। तो इसकी वैल्यू हमको सीधे ही याद रखना है। जो मोललता होती है या मोलरता के बारे में पूछे तो भी यही वैल्यू है 55.56। ये बहुत बार पूछी गई है, इसकी वैल्यू आपको याद रखना है। आगे बढ़ें तो उत्प्रेरक अभिकारक की सक्रियण ऊर्जा को खाली स्थान कर देते हैं। तो यहाँ इसका जवाब होगा कम कर देते हैं। उत्प्रेरक कैटलिस्ट जो होते हैं वो अभिक्रिया में सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं। तीसरी बात करें, मर्क्यूरी Hg80 संक्रमण श्रेणी का तत्व है। तो ये तृतीय संक्रमण श्रेणी का तत्व है। तो तृतीय उत्तर सही रहेगा, 3D का है। आगे बढ़े। फिनॉल एल्कोहल की अपेक्षा खाली स्थान होते हैं। तो फिनॉल जो होता है वो एल्कोहल की अपेक्षा अधिक अम्लीय होते हैं। ये जवाब सही है। आगे हमको एक अभिक्रिया दी है RnH2 + CaCl3 + 3KOH। तीर का निशान, फिर खाली स्थान दिया हुआ है, फिर लिखा है 3KCl + 2H2O। तो इसका जो सही जवाब है वो C2H5N ट्रिपल बॉन्ड C इसका सही आंसर होगा। अगला पूछा है अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट को खाली स्थान कहते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसे हम टालेन अभिकर्मक कहते हैं। टालेन अभिकर्मक जो होता है वो अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है। आप यहाँ इस प्रकार से ये रिक्त स्थान हो जाते हैं। आगे बढ़े तो हमें सत्य असत्य लिखिए पूछा है। पहला दिया है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिश्रण आदर्श विलयन है। नहीं, क्लोरोफॉर्म एसीटोन का जो मिश्रण है वो आदर्श विलयन का उदाहरण नहीं है। तो इसका उत्तर असत्य
हो जाता है। अगला पूछा है शुष्क सेल प्राथमिक सेल का उदाहरण है। हाँ, ये बात सही है, तो इसका उत्तर सत्य है। अगली बात करें, हीमोग्लोबिन के केंद्रीय धातु परमाणु Fe लोहा है। सही बात है, सत्य सत्य उत्तर है। Mn+2 अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाता है। हाँ, सही है, सत्य उत्तर जाएगा। आगे बढ़े तो एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनिल यौगिक है। हाँ, ये सही है, सत्य उत्तर है। प्राथमिक अल्कोहल ऑक्सीकरण पर एल्डिहाइड बनाते हैं। हाँ, ये सही है, सत्य इसका उत्तर सही होगा। तो इस प्रकार ये सत्य असत्य हो जाते हैं, ट्रू फॉल्स। और फिर आगे बढ़े तो हमको सही जोड़ी दी है। प्रश्न 4 जो है वो सही जोड़ी बनाकर लिखिए। बहुत ही सरल है सही जोड़ी, आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले जो दिया है वो है संचारण। तो संचारण जो है वो विद्युत रासायनिक घटना होती है, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, विद्युत रासायनिक घटना। फिर दिया है विटामिन B12। ये तो आपको पता ही है, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, तो इसका उत्तर कोबाल्ट सही जोड़ी में सही हो जाएगा। फिर टेस्टोस्टेरोन दिया है, तो जो टेस्टोस्टेरोन होता है यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए, स्त्री लैंगिक हार्मोन और पुरुष लैंगिक हार्मोन। तो जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो पुरुष लैंगिक हार्मोन होता है, तो इसका सही जवाब पुरुष लैंगिक हार्मोन सही जोड़ी में हम बना देंगे। फिर अगली बात करें डाईएजोनियम लवण की, तो जो डाईएजोनियम लवण डबल नाइट्रोजन होते हैं, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला दिया है C6H5N डबल बॉन्ड N बॉन्ड Cl, तो ये इसका सही जवाब सही हो जाएगा। फिर दिया है फैलिंग विलियन। फैलिंग विलियन जो होता है वो लाल अवक्षेप देता है, तो इसका सही जवाब यहाँ लाल अवक्षेप हो जाएगा। इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें आप, सैंपल पेपर की प्रिंट निकाल के उसमें इसको लिख लें तो बहुत ही अच्छा होगा। फिर आगे बात करें प्रश्न क्रमांक 5 की। प्रश्न क्रमांक 5 जो है वो है एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। हमें यहाँ एक शब्द में उत्तर देना है। पहला पूछा है दुर्बल वैद्युत अपघट्य के वियोजन स्थिरांक की गणना का सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र K = C² होता है, आप ये बता देंगे। आगे बढ़े तो यहाँ पर ये संकुल दिए हुए हैं, उपसंयोजी यौगिक CONH3 5SO4 Br एवं CONH3 5Br SO4 में पाई जाने वाली समावयवता का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर SO4 ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ SO4 बाहर है मतलब, और यहाँ Br ब्रोमीन ब्रैकेट के बाहर है, यहाँ अंदर है। ये आयनन समावयवता कहलाती है, तो इसका उत्तर हम दे सकते हैं आयनन समावयवता। आगे बढ़ें तो तीसरा प्रश्न पूछा है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और फिनॉल के मध्य होने वाली अभिक्रिया का नाम लिखिए। तो इस अभिक्रिया को हम युग्मन अभिक्रिया कहते हैं, तो यहाँ उत्तर युग्मन अभिक्रिया जाएगा। फिर आगे बढ़ें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में विभेद करने वाले क्रियात्मक समूह का नाम लिखिए। तो ग्लूकोज में जो होता है वो एल्डिहाइड समूह होता है, और फ्रक्टोज की बात करें तो कीटोन समूह होता है। ये हमको यहाँ पर इसका उत्तर बता देना है। फिर बात करें किस विटामिन की कमी से मनुष्य में प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है। तो इसके लिए विटामिन ई जो होता है वो प्रजनन क्षमता में कमी के लिए जिम्मेदार होता है, इसलिए इसका उत्तर विटामिन ई सही होगा। तो इस प्रकार हमने ये सारे ऑब्जेक्टिव जो 1 अंक के प्रश्न हैं इनके सॉल्यूशन को हमने देख लिया है, और इसके आगे हम 2 अंक 3 अंक और 4 अंक के प्रश्नों के भी उत्तर का वीडियो लाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकॉन भी ज़रूर दबा दें, और वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।